धमकी दे रहा है मुझे? मैं धमकी नहीं देता, सीधा आ या बाहर। अगर वो किसी को पसंद करता था तो उसको तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैंने लड़की पसंद कर ली। लड़की पसंद कर ली है? और तू है भी दिमाग खपा रही है, पहले भाई से तो पूछ ले। कौन है वो? एनी। आप मुझे ये बताएं कि आप एनी से कब मिलवा रहे हैं मुझे? सुबह सुबह क्यों जलील कर रही हो मुझे? वकार, इसमें जलील करने वाली क्या बात है? क्यों मिलना चाहती हो एनी से? वो आपकी दोस्त है, क्या आप अपनी दोस्त से मुझे नहीं मिलवाएंगे? मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया है? मैंने ऐसा कब कहा है? तो ठीक है, अगर आप नहीं मिलवाना चाहते तो फिर आइंदा कभी नहीं कहूँगी। मेरा ये मतलब नहीं था। देखो, मुझे एनी को तुमसे मिलवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या? तुम्हें मुझ पे शक है? वकार, मुझे आप पर खुद से ज़्यादा यकीन है। मैं तो सिर्फ एनी से मिलना चाहती हूँ। अगर आप उसे अपनी फैमिली से नहीं मिलवाना चाहते तो मैं आइंदा आपसे नहीं कहूँगी। आई एम सॉरी। अच्छा बाबा, मिलवा दूंगा। अच्छा, तो फिर आज आप खाने पे ले आए ना एनी को, प्लीज़। इतनी जल्दी क्या है? मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन है जो आज भी मेरे खामद के दिल पर राज करती है। कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं। जवाब नहीं दिया तुमने मेरी बात। वकार, मुझे अच्छा लगेगा कि आपका कोई दोस्त जिसने आपके साथ ज़िंदगी का इतना अच्छा वक्त गुजारा है, मैं उससे मिलकर आपके बारे में जानना चाहती हूँ। तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछ लो ना। चलो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा ठीक है, आप जाएं, लेकिन याद से आज एनी को इनवाइट करना है। बाबा, पहले उससे तो पूछ लूँ कि वो आज अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या हो रहा है? बस कुछ नक्शे देख रहा हूँ घर के लिए। घर के लिए नक्शे? खैरियत? हाँ, सोच रहा था प्लॉट पड़ा हुआ है, घर बना लेता हूँ उस पर। अच्छा, तो फिर हम इस घर का क्या करेंगे? बेच देंगे क्या? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हम लोग तो यहीं पे रहेंगे। ये घर मैं निम्रा के लिए बना रहा हूँ। वो प्लॉट पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा बना लेता हूँ, उसके काम आएगा। वो क्यों दर दर के धक्के खाए। क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई सुनकर? नहीं, खुशी हुई। क्यों, उसमें उदास होने वाली क्या बात है? लेकिन देखो, बुरा मत मानना, एक बात बोलूं, एनी तुमसे उसके लिए खर्चा तक कबूल नहीं करती। इतना बड़ा घर कैसे कबूल करेगी? जानता हूँ आसानी से कबूल नहीं करेगी, लेकिन करना पड़ेगा उसे। एनी अपने बाप की दूसरी बीवी से बहुत तंग है, बहुत बदतमीजी करती है उनके साथ। आए दिन कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई तमाशा। अब किसी दिन घर से निकाल दिया तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी? उसका अपना घर होना चाहिए, उसका फ्यूचर तो सिक्योर हो। हाँ, तो इसका एक आसान सा हल है ना, तुम निम्रा को यहाँ हमारे पास ले आओ। और वैसे भी इतनी ज्यादा मालियत के घर में निम्रा अकेली तो नहीं रहेगी ना, रहेगी तो उसके साथ एनी। या फिर यूं बोलूं कि तुम एनी के लिए सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ये सोचना चाहती हैं तो सोच लें, ऐसे ही। फिर ये याद रखो कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है जिसकी तुम इतनी फिक्र कर रहे हो। बाजी, मर गई तेरी बाजी। बाजी मैं जानता हूँ तू नाराज है मुझसे। जानता भी है और नाराज करने वाली बातें भी करता है। बाजी मैं क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं मानता। प्लीज मेरे लिए मान जा। तुझे कहा है ना, नहीं करनी शादी तो बस नहीं करनी। अगर तुझे करनी है ना तो कर ले, पर मेरा मरा मुंह देखेगा। बाजी, बाजी ऐसे तो ना कह। वैसे तूने कभी सोचा कि मेरी एनी के साथ शादी से तुझे कितना फायदा होगा? ना मुझे कौन सा फायदा होगा, ये तो नुकसान ही नुकसान है।
देख बाजी, जो कुछ भी है, एनी है तो बशीर पाइन की इकलौती औलाद। मेरी अगर एनी से शादी हो जाती है तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। सोच बाजी, हम दोनों बहन भाई मिलकर उन माँ बेटी के ऊपर हुक्म चलाएंगे। तू मलका बन जाएगी इस पूरे घर की। सोच सोच जरा। अरे बाजी, ये सब कुछ मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। दोनों माँ बेटियां जब तुझे सताती है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। भाई सच शौकत है, तू ये सब कुछ मेरी वजह से करना चाहता है? तो और क्या, मुझे भला क्या शौक है उस तलाक याफ्ता लड़की से शादी करने का। हाय मेरा वीर, मैंने तुझे कितना गलत समझा, माफ कर दे मुझे। बस एक शर्त पे माफ कर दूंगा। क्या? तू अभी इसी वक्त मेरे साथ चल, एनी का रिश्ता मांगते। हाँ शौकत, पहले बशीर को तो आने दे। वो भी आ जाएंगे। वो भाजी कहते हैं ना कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। हाँ ऐते है। चल ऐसे कर, मिठाई तो ले आना, आखिर अपने भाई की बात तय करने जा रही हूँ। मैं जल्दी से लेके आता हूँ। जल्दी से ले आ। कोमल, ये क्या देख रही हो? किसकी तस्वीर है? कुछ भी नहीं है, किसी की तस्वीर नहीं है। तुम छुपा रही हो मुझसे। बताओ ये कौन है, दिखाओ मुझे, बल्कि दिखाओ ना। ये कौन लड़की है? इसका तो मुझे खुद भी नहीं पता। क्या मतलब? ये तस्वीर मुझे वकार के ड्रॉ से मिली थी। कौन है ये? कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो... हाँ बिल्कुल, ये वही है। फाड़ कर फेंक क्यों नहीं दी तुमने ये तस्वीर? प्लीज सानिया, ये वकार की चीज है, इसे वापस रख दो। कोमल, आर यू मैड? तुम अपने हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड की पिक्चर देख रही हो बैठ के, बजाय इसके कि पूछो उससे लड़की कौन है, तुम हसरत की तस्वीर बन के बैठी हुई यहाँ पे। मुझे कोई हसरत नहीं है। ओके। और जो तुम्हारे चेहरे पे लिखा है ना, वो कोई अंधा भी पढ़ सकता है। प्लीज सानिया, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? और अगर तुम मुझे नहीं बताओगी ना, तो मुझे वकार से खुद पूछना पड़ेगा कि आखिर मेरी बहन का कसूर क्या है, क्यों उसने तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली हैं तुमसे। मम्मी, आज बाहर बड़ी खामोशी है। शुक्र करो, वरना तो ये लोग तौबा है। लेकिन अम्मी, मुझे तो ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखेमा लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी, तूफान आने से पहले सन्नाटा छा जाता है। कहीं ये लोग हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे? है नहीं बेटा, हम तो पहले ही बहुत सताए हुए हैं। हमें और क्या कोई तंग करेगा। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए अम्मी। रानू बहुत चालाक औरत है। हाँ जानती हूँ मैं, अपने बाप को नहीं देखा रानू के सामने कैसे भीगी बिल्ली बना रहता है। नकम्मा ना हो। ये कौन आ गया? कौन है? आ जाओ। चल आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? हम लड़ने के लिए नहीं आए, बात करने आए हैं। अच्छा, बोलो क्या बात है? आंटी बैठने को नहीं कहेंगी? बैठो। चल आजा। एनी, ये तुम्हारे लिए। तेरा, मैं आज कुछ तुमसे मांगने के लिए आई हूँ। मुझसे? अब क्या रह गया मेरे पास? सब कुछ तो छीन चुकी हो। मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, पर जब हमेशा साथ ही रहना है तो क्यों ना सारे गिले शिकवे दूर कर दिए जाएं। कहना क्या चाहती हो तुम? कहना तो बहुत कुछ था, पर फिर कभी सही। अभी तो बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी झोली भर दो। क्या कह रही हो राणो? मैं समझी नहीं। हाय हाय, एक तो तुम भोली बहुत हो, पर मैं साफ साफ बता देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम एनी का रिश्ता मेरे भाई शौकत के लिए दे दो। हाँ, इतना हैरानी से क्या देख रही है? सच कह रही हूँ,
हाय शौकत, इन बेचारियों को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई इनको इतना अच्छा रिश्ता भी दे सकता है। कहाँ जा रही है? मिठाई लेने? मिठाई तो मैं लेके आई हूँ, ये है। हाँ, हंस क्यों रही हो? देखा शौकत, मैंने कहा था ना कि उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि हम उसका रिश्ता लेकर आए हैं। मैं तो मान ही नहीं रही थी, पर मुझे तो ना ये शौकत के बार बार कहने पे आना पड़ा है। मुझे तो अपनी किस्मत पे हंसी आ रही है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, तुम और तुम्हारा भाई मेरा रिश्ता मांगने आ गए। देखा, मैंने कहा था ना शौकत। निकल जाओ यहां से। क्या? मैंने कहा निकल जाओ यहां से। और तुमने सोच भी कैसे लिया तुम्हारे इस आवारा नकम्मे भाई से शादी करूंगी मैं? तुझे पता भी है तू कह क्या रही है? मुझे सब पता है, और तुम जैसे लोगों को समझाना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है मुझे। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ यहां से। तौबा तौबा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। मैं भी कौन सा मरी जा रही थी तेरा रिश्ता मांगने के लिए। देख लिया शौकत, तूने करा ली ना मेरी बेइज्जती ऐसी घटिया लड़की से। घटिया होगी तुम। तौबा तौबा, जुबान देखो कैसे कैंची की तरह चलती है। शुक्र है हम तो बच गए। चल शौकत। बाजी लेकिन बात अब क्या और बेइज्जती करेगा मेरी? चल निकल। और ये मिठाई भी लेकर जाओ अपनी। ले जाएंगे मिठाई भी, चल तू भी। बाजी सुनते से बेटा, तुझे इस तरह से इन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो और कैसे बात करनी चाहिए थी अम्मी? आपने देखा नहीं वो क्या कह रही थी? क्या बात है भाई, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है? बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। जरा मुझे भी तो पता चले। वैसे भी तुम्हारी ये हंसी मेरे लिए बहुत अनमोल है। किसे याद कर रहे हो? जी आप भी ना, बस ऐसे ही निम्रा की शरारतें याद आ गई थी तो। और एनी? आप ही ने तो कहा था कि भूल जाऊं उसे। पूरी कोशिश करूं उसे भुलाने की। अच्छी बात है। अदनान, कभी कभी मुझे एनी की किस्मत पे रश्क आता है। क्या मतलब? एनी को तलाक देने के बाद भी तुम उसे मिस कर रहे हो। और एक काशिफ है जिन्होंने पलट कर कभी मेरी तरफ नहीं देखा। क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी? ऐसा क्यों सोचती हैं वजिया? क्यों ना सोचूं मैं अदनान? इतने अरसे में उन्होंने मुझे एक फोन नहीं किया अदनान, मेरा हाल तक नहीं पूछा। क्या मेरा कोई हक नहीं था उन पर? आप मुझे पहले कहती मैं उनको फोन कर देता। मैं कॉल करूंगा उनको। कोई जरूरत नहीं है अदनान। इतने अरसे में उन्होंने मुझे नहीं पूछा, जब मैं बिल्कुल अकेली थी। इस दुनिया की हर मुश्किल को मैंने अकेले फेस किया, और जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन भजिया वो शौहर है आपके। शौहर? बेमायनी सा हो गया ये रिश्ता मेरे लिए। जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं। काशिफ भी उन अजनबियों में से एक हैं जो कभी ना लौटने के लिए चले गए। लेकिन बजिया आपको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। एहसास जुर्म तंग करने लग जाता है मुझे। मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ आपके साथ वो मेरी वजह से हुआ। अदनान, ऐसा क्यों सोचते हो? जो कुछ हुआ मेरा नसीब था, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि जिंदगी के जिस मोड़ पे मैं खड़ी हूँ तुम भी मेरे साथ वहीं खड़े हो। काश तुम्हारा घर बस जाता, तुम खुश होते, तो मुझे देख के सुकून मिल जाता कि कम से कम मेरा भाई तो खुश है। मगर ऐसा लगता है जैसे खुशियों ने हमसे मुंह ही मोड़ लिया। इतनी
इतनी बेइज्जती, ना अपने आप को समझती क्या है वो। मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। बाजी छोड़ दे, मैं समझाऊंगा एनी को। तू अभी भी उसे समझाएगा ना? क्या समझाना चाहता है? तू तो ऐसे बात कर रहा है कि जैसे वो तुझ पे मरती है, तेरी हर बात मानने को तैयार है। बोल। बाजी इतना गुस्सा ना कर, वो बड़ी भोली है, मैं मना लूंगा उसको। भोली? वो तो मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। मेरा तो दिल चाह रहा है कि उसको चीर फाड़ दूं। अच्छा चल छोड़ ना, गुस्सा थूक दे। क्यों भला? आने तो दे आज बशीर को। दोनों माँ बेटियों को सबक ना सिखाया ना तो मेरा नाम ही राणो नहीं। ना ना बाजी ना, वो तो बेवकूफ है, लेकिन तू तो समझदार है। माफ कर देना, अपने भाई की वजह से माफ कर दे। हाँ? क्या हो गया तुझे शौकत? उसने तेरी बहन की इतनी बेइज्जती की है और तू उसका ही साथ दे रहा है ना? क्या जादू कर दिया उस जादूगरी ने तुझ पे कि तुझे मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं है? बाजी तू ऐसे क्यों कह रही है? मुझे अगर तेरा ख्याल नहीं होगा तो और किसका होगा? हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। अच्छा देख बाजी, देख उसकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ तुझसे। गुस्सा थूक दे ना शौकत ना। उस एनी ने मेरी बेइज्जती की है ना, इसका बदला तो मैं लेके ही रहूंगी। बाजी मैं तेरी मिन्नतें कर रहा हूँ और तू मेरी बात ही नहीं सुन रही। तो क्यों कर रहा है तू मिन्नतें? मैंने कहा तुझे मिन्नतें करने के लिए। एक दफा तेरा कहना मान के मैं उन दोनों माँ बेटे के पास चली गई ना, अब वो दोनों मेरे सामने आके नाक भी रगड़े ना तो मैं नहीं मानने वाली। ये तेरा आखिरी फैसला है? तो और क्या चाहता है तू? इतनी बेइज्जती करवाने के बाद मैं फिर उनकी मिन्नतें करूं? ना शौकत, ये ना होगा अब मेरे से। ठीक है, अब जो भी करना है मैं खुद ही कर लूंगा। तौबा तौबा, पता नहीं क्या जादू कर दिया इस लड़की ने मेरे भाई पे। हाय रानो, कुछ कर ले इससे पहले कि तेरा भाई तेरे हाथ से निकल जाए। साडे वाल मुखड़ा मोड़, साडे वाल मुखड़ा मोड़। कोमल एनी से मिलना चाहती है, लेकिन क्यों? अगर इसने एनी को कुछ कह दिया तो? नहीं, कोमल ऐसा नहीं करेगी। इसने आज तक हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे नारवा रवैयों के बावजूद मुझे हमेशा प्यार दिया, सहारा दिया। अगर वो मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद मैं टूट चुका होता। लेकिन मैं भी कितना बदनसीब हूं, उसकी तमाम कुर्बानियों के सिले में उसे प्यार के दो बोल भी ना दे सका। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे थे? कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, तुम मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अच्छा, तो क्या कर रहे थे फिर? सच बताऊं, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। वाकई? हाँ। वकार, यू मेड माई डे। कोमल, तुम्हारी यह चाहत मुझे हमेशा शर्मिंदा कर देती है। चाहत मेरी है, ये मेरा मसला है, आप टेंशन ना लिया करें। कोमल, कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरी बीवी हो। क्यों? इतनी बुरी हूं क्या? नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझ जैसे आदमी को इतनी अच्छी बीवी, इतनी अच्छी दोस्त कैसे मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती? आप इतने अच्छे हैं कि। अच्छा बस बस, ये बताओ फ़ोन क्यों किया था? आपकी आवाज़ सुनने को दिल चाह रहा था। वाकई? सिर्फ इसलिए फ़ोन किया था? एक और काम भी था। हाँ बोलो। आपको याद है ना, आप लंच पे एनी को ला रहे हैं। कोमल। वकार प्लीज़, इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ ले। कोमल, कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा सॉरी, आप एनी को लंच पे ला रहे हैं ना? आपने उससे बात की है? नहीं, अभी नहीं की। तो फिर कर लेना बात आप उससे। आप बस एनी को ला रहे हैं, मैं तैयार होने लगी हूँ। ओके, बाय। ओके।
क्या हुआ राणो, रो क्यों रही? तुझे क्या, मैं मरूं या जीऊं? वो तू मर गई तो मेरा क्या बनेगा? क्यों, तेरी बीवी और बेटी है ना? तो चल बता ना, हुआ क्या? मैं ना शौकत का रिश्ता लेके ना तेरी बेटी के पास गई थी। फिर क्या, उसने मेरी इतनी बेइज्जती की, तेरी रानो को इतना बुरा भला कहा। तुझे कहा किसने था उनके पास जा? तुझे मेरी बेइज्जती की कोई फिक्र नहीं है, उल्टा मुझे ही डांट रहा है। हाँ, मैं तुझे भला डांट सकता हूँ? डांट नहीं रहा तो और क्या कर रहा है? तुझे तो चाहिए था कि फौरन जाता और माँ बेटियों की बेइज्जती करता। लो बताओ, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाली हाथ वापस भेजने की? मैंने तो सोचा तेरी बेटी है, चलो इज्जत के साथ जिंदगी गुजार लेगी, पर मुझे क्या पता था कि उसको इज्जत रास ही नहीं है। और चल बस कर, जाने दे, तू क्यों अपना खून जलाती? तू भी मुझे ही समझाई। पता नहीं कैसी जादू करनी है दोनों माँ बेटियां, एक ने मेरा भाई काबू कर लिया है, दूसरे ने मेरा खावन संभाल लिया है। वैसे बशीर, तूने मेरा मान नहीं रखा। तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं सिर्फ तेरा हूँ। अच्छा मेरा ना, तो फिर जाके उन माँ बेटियों से कह दे निकले इस घर से। तो ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ राणो? बस खत्म हो गई ना मोहब्बत? मुझे पहले ही पता था। हाय मेरी बुरी किस्मत। ओ यार रो ना, मैं कुछ सोचता हूँ। कैसे ना रहूं बशीर, मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, अब इस घर में या मैं रहूंगी या ये दोनों माँ बेटियां। तू फिक्र न कर, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बात करता हूँ। बात नहीं, निकाल यहाँ से। ये घर गिरवी था, तुझे कहा है कि मैंने छुड़वा लिया, अब ये मेरे नाम पे है। तुझे कोई गलतफहमी है, जा जाकर पता कर ले। तू और तेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, बस। नहीं, इनसे मिलो, ये कोमल है मेरी बीवी।